हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे लीनियर इंपल्स की। और बहुत जानी पहचानी सी चीज है आपकी। इंपल्स मतलब आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो झटके वाले जो फोर्सेस हैं, जैसे गोली चली ढिचके में खट से पकड़ा, वो है आपकी। पकड़ा मतलब अपन कोई सुपर हीरो थोड़ी है, लगेगी किस चीज में लग गई। तो वो झटके वाली जो फोर्सेस है ना, वो सारी की सारी कहलाती है इंपल्स। जैसे मान लो बॉल, फुटबॉल रखा, अचानक से किक किया आपने, बॉल उड़ गया। तो जब किक किया हमने, जो फोर्स लगाया बॉल पे, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लगाया वो हमने। किसी ने अगर मान लो थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारा तो ऐसे थोड़ी के लगातार एकदम टच में रहता है गाल के, वो झटके से लगता है। तो जितनी भी झटके वाली फोर्सेस है ना, वो सारी कहलाती इंपल्स। आइए थोड़ा पहले फील लेते हैं अपन इंपल्स है क्या। जैसे मान लो कि एक बॉल है आई, बॉल की मास कुछ मान लो 4 kg, मान लो 4 kg, बहुत भारी है, ठीक है, मान लेते हैं 4 kg आई है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और टकराने के बाद ये ऊपर उठ गई मान लो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब बॉल आती है, टकराती, ऊपर उठती है, तो ग्राउंड से जो कांटेक्ट होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वो है ना। इसी शॉर्ट ड्यूरेशन में इसकी घड़ी चेंज हो जाती है नीचे से ऊपर की तरफ। तो मान लो जब ये कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के, उस वक्त mg जो इसका ग्रेविटेशन पुल है वो तो लगेगा ही, और जब ग्राउंड से टकराएगा तो ग्राउंड का लगेगा नॉर्मल फोर्स n। इसी नॉर्मल फोर्स के वेलोसिटी चेंज होगी। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n माइनस mg इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस u बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लो कि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट, जो बॉल आती है, टकराती है, ऊपर उठती है, तो ग्राउंड से जो कांटेक्ट होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है। कुछ भी मान लो 0.01 सेकंड मान लिया फॉर एग्जांपल, इतने टाइम के लिए कांटेक्ट में रही बॉल। तो नॉर्मल रिएक्शन n माइनस mg, 4 kg है ना, तो 4 इंटू जी 10, mg जी 10 ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 4। ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो तो ऊपर 8 माइनस इनिशियल है नीचे की तरफ, ऊपर पॉजिटिव मान लो तो नीचे वाला नेगेटिव है, ये आ गया माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.01, मतलब ये आ गया n इज माइनस 40 इज इक्वल टू, कितना काटपीट करें तो कितना आ गया, 8 प्लस 10 18 72, ये आ गया 7200, मतलब ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 7240 न्यूटन। इतनी है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, जिसे आप क्या कह सकते हैं, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ड्यूरिंग कोलिजन। ऐसा भी पूछते हैं वो, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ड्यूरिंग कोलिजन। इतना ही फोर्स एक्सर्ट किया उसने। ये जो n है, mg कितना है आपका, 4 इंटू 10, mg है 40। ये जो n है वो मच मच ग्रेटर देन mg है। ये जो नॉर्मल फोर्स है आपका, वो इसके mg ग्रेविटेशनल पुल से काफी ज्यादा है, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगा, 0.01 सेकेंड। तो ऐसी फोर्सेस को अपन बोलते हैं इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्स का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। देख रहे हैं आप, ये 7240 न्यूटन है, इसके mg की कोई औकात नहीं है इस नॉर्मल रिएक्शन के सामने, और लगी भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की। हर फोर्स जो लार्ज ड्यूरेशन की है वो इंपल्स नहीं कहला सकती। लार्ज ड्यूरेशन की इंपल्स के लिए दो क्राइटेरिया है, पहला लार्ज फोर्स और दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन, दोनों। तो वो कहलाती फोर्स इंपल्सिव फोर्स। मतलब इंपल्सिव फोर्स की दो कंडीशंस, पहला हाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स जो है इसकी हाई मैग्नीट्यूड हो, और दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन, कम टाइम के लिए वो लगे फोर्सेस। तो ये फोर्सेस कहलाती हैं। ट्रेन भी तो काफी फोर्स लगाती है भैया चलाने के दौरान, तो क्या वो इंपल्सिव है? जी नहीं, वो इंपल्सिव नहीं है।
वो काफी टाइम के लिए लगता रहता है। इंपल्सिव फोर्स के लिए दो कंडीशन से क्राइटेरिया, लार्ज फोर्स हो और ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो, तो फोर्सेस कहलाती है इंपल्सिव। तो आइए इंपल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बहुत लार्ज फोर्सेस हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लग रही हैं, तो F इक्वल टू एम लिखने में होती है परेशानी, है ना, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा हो तो हम थोड़े अलग तरीके से इंपल्स का अप्रोच लेते हैं। इंपल्स का इफेक्ट देखो, आप देखो, ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इंपल्स का मैं वो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं जो किताबों में आपको मिलता है। ये थोड़ा मैंने आपको फील दिलाया कि देखो यहां पे जब टकराई बॉडी तो नॉर्मलाइजेशन एमजी से काफी ज्यादा है, तो ऐसी फोर्सेस कहते हैं अपन इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्सेस मतलब बहुत हाई मैग्नीट्यूड की फोर्सेस हो और बहुत शॉर्ट टाइम के लगे, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही हो तो इंपल्सिव फोर्सेस। ये सारा तामझाम हटा के एक शब्द में याद रखें, तो जो झटके वाली फोर्सेस हैं, जो झटके से लगती हैं, वो सारी कहलाती हैं इंपल्सिव फोर्सेस। अब आइए वो डेफिनेशन जो किताबों में मिलता है वो भी जरा देखते हैं। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv अपॉन dt, यह आ गया फोर्स d mv अपॉन dt, m को अंदर कर दिया, तो F इज इक्वल टू आ गया dp रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कौन सी नई बात बताई मैंने, तो पहले से आप जानते थे। इस तरफ लेके आ जाएं तो F dt इज इक्वल टू dp, इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम, तो इंटीग्रेशन F dt, dp का इंटीग्रेशन p, इनिशियल मोमेंटम से ये फाइनल मोमेंटम लिमिट्स, तो इंटीग्रेशन F dt इज इक्वल टू आ गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इंटीग्रेशन F dt इज इक्वल टू डेल्टा p। ध्यान दीजिए, F क्या है, इंपल्सिव फोर्स, F है इंपल्सिव फोर्स, हाई मैग्नीट्यूड का, शॉर्ट ड्यूरेशन का, और F dt इसे कहते हैं इंपल्सिव फोर्स का इफेक्ट, इसी को बोलते हैं अपन इंपल्स। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये बेसिक डेफिनेशन किताबों में भी लिखा मिलता है, जो मैंने आपको यहां पे बताया। मैंने इसमें जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हो एलएचएस पे, इंटीग्रेशन F dt, इसमें F कौन सा फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स। ऐसे उसके एनालिसिस थोड़ी मुश्किल होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होता है, इसलिए तो हम उस फोर्स का इफेक्ट देखते हैं। और फोर्स का इफेक्ट कहां नजर आता है आपको, मोमेंटम के चेंज में, हर फोर्स का। इसलिए इसे बोलते हैं अपन, क्योंकि ये इंपल्सिव फोर्स की वजह से आ रहा है ये, इसलिए इस इंटीग्रेशन का पूरा नाम है इंपल्स, है ना। इंपल्स इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, और इफेक्ट क्या होगा उसका, चेंज इन मोमेंटम, इसलिए इंपल्स को बोलते हैं अपन चेंज इन मोमेंटम। बस आप इतना याद रखें। तो दो तीन बातें अगर किताबी ज्ञान पे जाएं अगर, तो इंटीग्रेशन F dt ये इंपल्स कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब F कैसा हो, झटके वाला फोर्स हो, और इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। जल्दी से वीडियो बहुत कई चीजें नोट कर लें, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं, जिसके जरिए आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकेंगे। ये रहा आपका पहला इलस्ट्रेशन इंपल्स को समझने के लिए, बहुत ध्यान से देखना जरा। एक दो ब्लॉक से सेम लेवल से, इसलिए मैंने सेम मास के लिए लिया है कि इनमें पहले से कोई स्पीड नहीं है, वो रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम मास का है, सेम लेवल पे बना हुआ है, रेस्ट में है, और ये बुलेट आके टकराती है एम नॉट मास की वी नॉट स्पीड से, तो उसके बाद वो टकरा के इसके अंदर रह जाती है। टकराने के बाद ये बुलेट रह जाती है इसके अंदर, ये तो पूछ रहे फाइनल स्पीड कितनी होगी सिस्टम की। अब जरा ध्यान दें प्लीज, आप कैसे पहचानेंगे कि इंपल्स, अभी तो मैं इंपल्स पढ़ा रहा हूं तब तो, लेकिन अब जनरल सारे क्वेश्चंस के जंगल में से उठा के एक क्वेश्चन दे दें तो आप कैसे पहचानेंगे कि इंपल्स का अप्रोच है। तो बुलेट आएगी, टकराई, तो झटके वाला फोर्स है। मैंने बोला ना, जो झटके वाले फोर्सेस हैं वो सारे के सारे इंपल्स के अप्रोच से बनाए जा सकते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए प्लीज, जब भी टकराई की बुलेट इस पे, तो बुलेट पे लगे, टकराने की बात लगेगा, समझाने के लिए मैं अलग से दिखा दे रहा हूं। बुलेट पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये
पढ़ने वाला बंदा कहेगा ये हवा में कहां से नॉर्मल लगे, हवा में नहीं है, ये टकराने की बात है। चलो नीचे ले आता हूं यार, इतना इशू क्या है। ये जब बुलेट टकराएगी यहां पे इससे, तो बुलेट पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो जब ये ब्लॉक नॉर्मल ऊपर लगाएगी तो बुलेट ब्लॉक पे लगाएगी नीचे की तरफ, और झटके से आएगी तो झटके से टेंशन भी डेवलप होगा। ये टी। क्या इंपल्सिव फोर्स mg है? नहीं, mg कोई झटके वाला फोर्स थोड़ी कि आया और गया। mg तो लगातार लग ही रहा है वो, तो mg शॉर्ट डायरेक्शन वाला वो लगातार ही लग रहा है वो, इसलिए इंपल्सिव फोर्स में mg काउंट नहीं होगा। सबसे जरूरी बात जो बताई मैंने यहां पे, अगर आप इंपल्स के अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो इंपल्सिव फोर्स mg नहीं है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स के दो क्राइटेरिया होनी चाहिए, ज्यादा तो होनी चाहिए, साथ में शॉर्ट डायरेक्शन की भी होनी चाहिए। तो mg शॉर्ट डायरेक्शन थोड़ी कि अभी लगा और अगले सेकंड खत्म, mg तो लगातार लग ही रहा है, इसलिए mg इंपल्सिव फोर्स नहीं है। टेंशन है कि हाँ धागे में झटके से टेंशन आएगा ना, धागा अचानक से टाइट होगा, तो वो है इंपल्सिव। नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है, लेकिन mg इंपल्सिव नहीं है। अब मैं पहले बुलेट की बात करता हूं। फॉर बुलेट इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स है तो डायरेक्शन मायने रखेगा आपका, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो एक काम करता हूं मैं, ऊपर वाला डायरेक्शन जो भी वो पॉजिटिव ले लेता हूं, नीचे का डायरेक्शन जो भी वो नेगेटिव। तो बुलेट पे फोर्स सिर्फ कौन सी लग रही है? ये ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो इंटीग्रेशन एन डी टी, एफ की जगह लिख दिया, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मान लो टकराने की बात जब इसके अंदर चली गई बुलेट, तो ये आता है v स्पीड से नीचे, तो जाहिर है ये ऊपर जाएगा v स्पीड से, है ना। तो बुलेट की फाइनल, हालांकि इसके अंदर है, मैं अकेले बुलेट की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो बुलेट की फाइनल स्पीड कितनी हो गई? इसी के अंदर ही है, तो v होगी नीचे की तरफ। तो फाइनल मोमेंटम जो है माइनस इनिशियल मोमेंटम, एक बार लिख देता हूं। तो फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ, नीचे मैंने माना है नेगेटिव, तो माइनस एम नॉट वी, एम नॉट मास बुलेट की v कॉमन स्पीड जो है सिस्टम की, v से नीचे आएगा, ये v से ऊपर उठेगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली भी बुलेट नीचे ही आ रही थी, तो नीचे माइनस एम नॉट वी नॉट। ये आ गई पहली इक्वेशन, इंटीग्रेशन एन डी टी इज इक्वल टू माइनस एम नॉट वी माइनस माइनस प्लस एम नॉट वी नॉट। ये पहली इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड वाले ब्लॉक की बात करें अपन, फॉर आर एच एस राइट हैंड साइड ब्लॉक, इसके लिए भी वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसमें मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एफ इसमें कौन सी फोर्स रहती है? इंपल्सर, इसलिए mg काउंट नहीं करना है। देख लो बुलेट में भी जब इंपल्सिव फोर्स मैंने रखा तो mg नहीं रखा, n रखा, तो झटके से नॉर्मल रिएक्शन लगा उस पे, mg नहीं। तो इस पे झटके वाली फोर्स कौन कौन सी है? नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ टेंशन। टेंशन भी तो झटके से आया होगा ना, लगातार थोड़ी लग रहा था। ऊपर की तरफ टी, कोई बोलेगा सर पहले से टेंशन, पहले जो टेंशन थी वो झटके वाली टेंशन अलग होगी ना, अचानक से झटके टेंशन कुछ बड़ी अचानक से, तो वो टेंशन बात कर रहा हूं। टी और एन नीचे की तरफ बुलेट की वजह से, टी माइनस एन डी टी, फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ, तो माइनस एम वी, इनिशियल था 0, मतलब ये क्या हो गया, ब्रैकेट खोल दो तो इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन एन डी टी इज इक्वल टू माइनस एम वी। ये रही है आपकी सेकंड इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड ब्लॉक के लिए, ये बुलेट के लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्लॉक की बात करते हैं, फॉर एल एच एस ब्लॉक, लेफ्ट हैंड साइड ब्लॉक। लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्लॉक पे वही कहानी, इंटीग्रेशन इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से देखना, कोई कमाल की चीज तो है नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। F जो है वो कौन इंपल्सिव फोर्स है, तो यहां पे इंपल्सिव कौन सा है? T, टेंशन, झटके से टेंशन कुछ आई होगी इसमें, ये बड़ी होगी, तो ये T डी टी। फाइनल मोमेंटम, तो फाइनली ये ब्लॉक ऊपर जा रही है, ऊपर पॉजिटिव माना मैंने, तो इज इक्वल टू एम वी, इनिशियल कोई मोमेंटम है नहीं। ये आ गई 3 इक्वेशंस।
अब ये 3 इक्वेशन से अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो ये तो मैं आप पे छोड़ सकता हूं, लेकिन चलिए आइए सॉल्व कर देता हूं। इंटीग्रेशन एन डी टी माइनस इंटीग्रेशन एन डी टी, ये इन दोनों को जोड़ दें और इंटीग्रेशन डी टी यहां से फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड अगर जोड़ दें तो इंटीग्रेशन एन डी टी और माइनस एन डी टी ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड अगर जोड़ दें तो बच जाएगा इंटीग्रेशन टी डी टी, ये बच जाएगा सिर्फ, और उधर से बच गया माइनस एम नॉट वी नॉट, सॉरी वी, माइनस एम नॉट वी प्लस एम नॉट वी नॉट। जोड़े तो फर्स्ट इक्वेशन से तो ये, और सेकंड से माइनस एम वी, माइनस एम वी, ये मान लो 4। इंटीग्रेशन टी टू टी की वैल्यू यहां पे, इंटीग्रेशन टी टू टी की वैल्यू पर भी, तो कंपेयर कर दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अभी तो मैं मैथमेटिकल चीजें कर रहा हूं जो आप भी कर सकते हैं, कोई कमाल की चीज तो है नहीं है। आप कंपेयर कर दें तो टी डी टी यहां भी, डी डी टी यहां भी, तो आगे एम वी इज इक्वल टू माइनस एम नॉट वी प्लस एम नॉट वी नॉट माइनस एम वी। इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन टर्म है v, जो आप बड़े इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं। डेटा देंगे, मास वगैरह 1 किलो 2 किलो कुछ दे देते, अगर स्पीड वगैरह बुलेट की दे देते, मास दे देते बुलेट की, तो सॉल्व कर लेते हैं वहां से अपन। देख लो से इक्वेशन बस v अननोन टर्म से आप रीअरेंज कर लो, m नॉट v इधर ले आओ, m v इधर ले आओ, तो काट पीट के कितना आ जाएगा फाइनली यहां से, ये आ जाएगा m नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय m नॉट v इधर, m v इधर, तो ये आ जाएगा 2m प्लस m नॉट। ये रही फाइनल स्पीड सिस्टम की, इतने स्पीड से ये ब्लॉक आएगा नीचे, ये ब्लॉक जाएगा ऊपर। ये रही कहानी आपकी। तो मैंने इस क्वेश्चन का अप्रोच क्वेश्चन को बनाया इंपल्स के टेक्निक से, लेकिन ध्यान मुझे ये रखना था कि इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम जब मैं लगा रहा हूंगा तो इंपल्स में वही फोर्सेस काउंट करूंगा जो इंपल्सिव है, मतलब जो झटके वाली फोर्सेस हैं। एमजी इंपल्सिव नहीं है, वो लगातार लगता रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लें। हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं इस पे। ये रहा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अगर बातें समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन नोट करके आप मेरे बताने से पहले खुद सॉल्व करें, फिर कंपेयर करें। ध्यान दें, 2 ब्लॉक्स रखे हुए ऐसे ही जमीन पे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ही न्यू, दोनों ब्लॉक्स में यहां पर भी न्यू है। कह रहे हैं कि बुलेट आती है और स्ट्राइक करके इसी के अंदर पेयर्स करके रह जाती है, तो पूछ रहे हैं कि फाइनल स्पीड कितनी होगी सिस्टम की, है ना। अब आइए देखते हैं फिर वही कहानी। 3 ब्लॉक्स हैं, नहीं सॉरी 3 मासेस हैं अपने पास, M1 M2 और ये बुलेट। तो जब बुलेट टकराएगी, ध्यान देना, जब बुलेट टकराएगी तो इसमें नॉर्मल अपोजिट लगेगा इस तरफ, तो बुलेट लगाएगी ब्लॉक पे नॉर्मल इस तरफ। अचानक झटके से टेंशन डेवलप होगी स्ट्रिंग में, ये T, यहां पे भी T। सबसे पहली बात की जो जब चलेंगी दोनों बॉडी में, क्वेश्चन तो लिखूंगा ही, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूं कि जब ये बॉडी चलेंगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी यहां पे, मान लो F2 F1 जो भी मान लो, F2 ये F1, क्या ये फ्रिक्शन फोर्सेस इंपल्सिव हैं? सोचिए, जी नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्सेस इंपल्सिव नहीं है, क्योंकि F2 की बात करते तो ये होता M2G और सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन N2, तो F2 स्लाइड कर दी तो काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब कितना होता है, न्यू N2, मतलब इतना ही रहने देता हूं, या न्यू M2G लिख दो। वैसे ही ये फ्रिक्शन फोर्स F1 कितना हो जाता, न्यू M1G। मेरा सवाल ये था कि जब आप इंपल्स के अप्रोच से क्वेश्चन बना रहे होगे तो क्या ये फ्रिक्शन इंपल्सिव फोर्सेस हैं यहां पर? जी नहीं, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं वो तो M1G M2G पे डिपेंडेंट है, और M1G M2G क्या है, ये जो मासेस, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल पुल, M1G और M2G, ये दोनों क्या ये दोनों इंपल्सिव हैं? जी नहीं। इंपल्स की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा तो हो ही मैग्नीट्यूड, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन का भी होना चाहिए। क्या M1G और M2G शॉर्ट ड्यूरेशन की लगती है, क्या भी लगा और खत्म? नहीं ना, ये लगातार लगी रही है, इसलिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इंपल्सिव नहीं है मेरे दोस्त। अब आइए,
एक एन इधर एक एन इधर, डायरेक्शन का सेंस इंपॉर्टेंट है। तो राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव मान लूं तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है ना। तो पहले फॉर बुलेट पहली इक्वेशन लिखता हूं मैं बुलेट के लिए। आई होप कि आपने मेरे लिखने से पहले ये लिखनी होंगी, आप अपना सॉल्यूशन कंपेयर कर रहे होंगे। तो वही कहानी, इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ध्यान दीजिए, तो बुलेट पे इंपल्सिव फोर्स कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन वाली, और तो कोई है नहीं फोर्स, लेकिन ये इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ, इधर नेगेटिव माना मैंने, इसलिए माइनस एन डी टी इनिशियल चेंज मोमेंटम क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब बुलेट इसके अंदर आ गई तो मान लो ये चलने लगी v स्पीड से, तो जाहिर है ये भी चलने लगेगी v स्पीड से, पूरे सिस्टम v से घूमने लगेगी। तो बुलेट इसके अंदर ही है, ये भी v से चलेगी। तो बुलेट की फाइनल मोमेंटम दाईं तरफ, कितना मास बुलेट का माना था, एम नॉट, एम नॉट इंटू वी, फाइनल मोमेंटम दाईं तरफ, माइनस इनिशियल मोमेंटम भी दाईं तरफ, पॉजिटिव ही था, एम नॉट वी नॉट। ये पहली इक्वेशन। अब आइए ब्लॉक M2 के लिए एक एक करके लिखते हैं अपन, फॉर M2 यही वाली इक्वेशन FDT। M2 के लिए जब आप FDT लिखोगे, ध्यान दो, F फॉर्मूला तो ये है ना इंपल्स का, तो M2 के लिए फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है, Mg और M2 नहीं है। तो M2 के लिए इंपल्सिव फोर्सेस कौन सी, झटके से लगी, ये नॉर्मल रिएक्शन और अचानक से टेंशन आई, तो N जो है M2 पे वो है दाईं तरफ और टेंशन है अपोजिट बाईं तरफ, इसलिए लिखूंगा मैं N माइनस टी, टी नेगेटिव में अगर आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, dt इज इक्वल टू M2V, क्योंकि फाइनली सिस्टम जा रही राइट हैंड साइड पॉजिटिव माना मैंने, ब्रैकेट खोल दूं तो क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन NDT माइनस इंटीग्रेशन TDT इज इक्वल टू M2V। ये सेकंड इक्वेशन M2 के लिए। अब आओ ब्लॉक M1 के लिए, फॉर M1 फिर वही कहानी, FDT इज इक्वल टू डेल्टा P। तो FDT जरा ध्यान देना, M1 पे झटके वाली फोर्स कौन सी है, अचानक झटके से तो टेंशन ही आई होगी, फ्रिक्शन तो है नहीं इंपल्स, तो इंटीग्रेशन TDT इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनली ब्लॉक जा रही है इस तरफ राइट हैंड साइड, M1V इनिशियल कुछ था नहीं, 0। तो ये थर्ड इक्वेशन, ये मैंने इंपल्स की इक्वेशन लिख दी बुलेट के लिए और दोनों ब्लॉक्स के लिए। अब इसको बस सॉल्व करने की देरी है, अब आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी कर देता हूं आपके लिए। आओ सॉल्व करना है ना, माइनस एन डी टी प्लस, तीनों जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये जोड़ दीजिए, माइनस एन डी टी प्लस एन डी टी खत्म, माइनस टी डी टी प्लस खत्म, मतलब एलएचएस में पूरा आ जाएगा 0, आरएचएस में आ गया एम नॉट वी माइनस एम नॉट वी नॉट, एम नॉट वी माइनस एम नॉट वी नॉट, पहली इक्वेशन से, दूसरे से M2V, तीसरे से M1V। V जो कॉमन स्पीड है पूरे सिस्टम की, यहां से V निकाल दो, सॉल्व कर लो। तो V की वैल्यू कितनी है, M नॉट V नॉट इधर, V कॉमन करके सब नीचे कर दें तो ये आ जाएगा, बस सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप भी कर लीजिए। ये आ गया M नॉट V नॉट बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये देख लें, ये देख लो, ये आ गई कॉमन स्पीड। अब अगर कोई बोले कि सर ये वाली इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे आप अगर चाहते तो मोमेंटम एक स्टेप में निकाल लेते, लेकिन वहां पे कुछ परेशानी थोड़ी सी होगी, इसलिए ये स्टेप लगाया मैंने। अब आप जरा ध्यान दो, बुलेट का मोमेंटम क्या आता है, एम नॉट वी नॉट, ये लिखते हैं ना अपन, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन एक स्टेप वाला, एम नॉट वी नॉट बुलेट का इनिशियल, और बुलेट बाद में इसी में रह गई, तीनों सिस्टम साथ में चलेंगे दाईं तरफ, तो क्या लिख सकते हैं अपन, एम नॉट प्लस M1 प्लस M2 कॉमन स्पीड V, तो V की वैल्यू वही आ जाती, एम नॉट वी नॉट बाई M1 प्लस M2 प्लस M नॉट, जो ये करके आए अपन, सेम आती वैल्यू। लेकिन मैं अगर डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से इस प्रॉब्लम को बनाता पहली बार में,
तो आप में से कुछ लोग ऑब्जेक्शन ये करते कि सर आपने पढ़ाया था कि मोमेंटम कंजर्वेशन तब वैलिड है जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो। अगर ये फ्रिक्शनलेस होती तो लगा लेते, लेकिन देख लो फ्रिक्शन होने के बावजूद भी यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। कैसे? क्योंकि जो इंपल्सिव फोर्सेस, अभी मैंने जब स्टार्ट किया मैंने लेक्चर, उसकी इंपॉर्टेंस आप समझो आप कि क्यों आकर वो वहां से स्टार्ट किया मैंने। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाया वो 7,000 समथिंग वैल्यू आ रही थी, एमजी से काफी बड़ी थी वो, तो वो इंपल्सिव फोर्स थी। वो इंपल्सिव फोर्सेस के सामने जो टेंशन टी है, नॉर्मल रिएक्शन एन है, ये वाला नॉर्मल टकराने से जो मिला है, ये इंपल्सिव फोर्सेस हैं। इनकी मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा होगी कि इनके सामने इन फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस वक्त, है ना। तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हो। मतलब कि अगर इंपल्सिव फोर्सेस है सिस्टम के अंदर तो आप एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि इंपल्सिव फोर्सेस के सामने ये जो फ्रिक्शन जो थोड़ी सी आपको दिख रही है एमजी की औकात क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन इस एन के सामने। जो टकराने से एन मिल रही है, टकराने से जो झटके से जो टेंशन टी आ रही है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी एमजी की तुलना में। इसलिए जब टकरा रही होंगी बॉडीज तो जो फ्रिक्शन फोर्सेस आ रही है न्यू m2g और न्यू m1g, उस वक्त उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये रहा इस प्रॉब्लम से, जो मैं आपको एक ऑल्टरनेट चीज बता रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम तब भी लगा सकते हैं जब इंपल्सिव फोर्सेस हो। इंपल्सिव फोर्सेस होंगी तो उस वक्त जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी फ्रिक्शन जैसी आपको दिखाई दे रही हैं वो बहुत कम होंगी इंपल्सिव फोर्सेस की तुलना में, तो उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, और उन्हें नेग्लेक्ट कर देंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, जैसे कि आपको यहां पे दिखाया मैंने। और वैसे हम इंपल्स की बात कर रहे हैं तो इंपल्स कैसे मैं लगा रहा हूं ये जानना भी बहुत जरूरी है। जेई ने भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्ट इंपल्स वाले। चलो मैं अगला इलस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको जो जेई ने पूछा था। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें आप। चलिए अपन अगले इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। सवाल देखो आप, दो पार्टिकल्स हैं, मास m, दोनों की मास m ले ली मैंने, दोनों के बीच में सेपरेशन है 3 मीटर्स, और एक स्ट्रिंग अभी है जो लूज है, टाइट नहीं है। स्ट्रिंग की लेंथ उन्हें बोल दी 6 मीटर्स। कह रहे हैं कि ये पार्टिकल v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, तो ये चल रही है v नॉट से आगे, तो जब चलते जाएगी तो स्ट्रिंग टाइट तो होगी। कहते हैं जब स्ट्रिंग टाइट होगी find the speed of the particles when speed just becomes taut। जब स्ट्रिंग टाइट होगी उस वक्त स्पीड कितनी होगी दोनों पार्टिकल्स की, ये है सवाल। आइए देखिए, ये चल रही है चलते चलते जिस वक्त ये स्ट्रिंग खिंच के टोटल 6 मीटर्स की हो जाएगी उस वक्त स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी आपकी, है ना। तो टाइट होने से जस्ट पहले 6 मीटर से जस्ट कम जब लेंथ होगी, जस्ट कम मतलब 5.9999 ऐसा, तो उस वक्त स्पीड तो वही है v नॉट। ये 6 है ये 3 है, तो क्या ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं अपन। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3/6 मतलब 1/2। थीटा साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, ये थीटा है 30 डिग्री, इसलिए स्ट्रिंग की लेंथ दी उनने। तो अब जरा ध्यान दो, इस v नॉट के दो कंपोनेंट, थीटा ये भी थीटा, मतलब वही 30 लिख देता हूं मैं। तो v नॉट का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के लॉन्ग v नॉट cos 30, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर v नॉट sin 30। v नॉट sin 30 मतलब v नॉट बाई 2, v नॉट cos 30 मतलब √3/2 v नॉट। ये स्ट्रिंग टाइट होने से जस्ट पहले की कहानी है। जैसे टाइट होगी स्ट्रिंग तो टेंशन T डेवलप होगा, इसमें पीछे की तरफ, इसमें आगे की तरफ, ये तो टकराएगी तो इस डायरेक्शन में, मान लो इसकी वेलोसिटी ये है बिफोर गेटिंग टाइट, बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स, जस्ट बिफोर कह सकते हैं, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स टाइट। स्ट्रिंग टाइट होने के जस्ट पहले और टाइट होने के जस्ट बाद मान लेते हैं वेलोसिटी है v, मतलब के जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स
टाइट। टाइट होने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी इधर v, तो स्ट्रिंग के लॉन्ग तो सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हमें पता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो इधर वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए v। और ये टेंशन क्या इंपल्सिव है? जी हां, झटके से टेंशन आया होगा, तो इस टेंशन का इफेक्ट क्या इस वाले कंपोनेंट पे पड़ेगा? जी नहीं, ये जो वेलोसिटी है ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर रहेगी, इसलिए रिजॉल्व किया था मैंने शुरू में। तो टेंशन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस फोर्स का इफेक्ट इसलिए ये रहेगी अनचेंज्ड, वही रहेगी इस डायरेक्शन में। पहले टाइट होने से जस्ट पहले 3√3/2 v नॉट, और टाइट होने के बाद मान लिया इसकी v, तो इसकी इधर v है तो जाहिर है इसकी भी v होगी, क्योंकि दो पॉइंट की स्ट्रिंग के लॉन्ग सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना। कंस्ट्रेंट देखो कितना बार बार घूम फिर के आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। अब आइए लगाते हैं इंपल्स वाले इक्वेशन। ये बॉल 1, ये पार्टिकल 1 और ये पार्टिकल 2। तो पहले फॉर पार्टिकल 1, फॉर पार्टिकल 1 इंपल्स वाला फॉर्म लगाते हैं अपन। आ जाओ, इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब देखो इसका टेंशन नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ। तो एक काम करता हूं मैं, इधर वाले को मान लेता हूं पॉजिटिव, और ऊपर अगर होगा तो मान लूंगा नेगेटिव। डाउन द प्लेन पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। फोर्स है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो नीचे की तरफ तो आ गया इंटीग्रेशन टी डी टी, फाइनल मोमेंट इधर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आ गया एम, ये भी इधर v वेलोसिटी से v। तो एम वी इनिशियली तो रेस्ट में था, ये पहली इक्वेशन। फॉर पार्टिकल 2, पार्टिकल 2 के लिए, पार्टिकल 2 के लिए t अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो वो नेगेटिव माना मैंने, तो इसलिए इसमें लिखना पड़ेगा माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल इस तरफ है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना मैंने, तो फाइनल हो गया एम वी माइनस इनिशियल भी इसी तरफ था, कितनी वेलोसिटी थी? √3/2 v नॉट, तो m इंटू √3/2 v। सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई दो इक्वेशन यहां से, इन दोनों को जोड़ दो। ये अलग कहानी लिखी थी मैंने, दोनों को जोड़ दिए, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़ दें फर्स्ट प्लस सेकंड, तो काट पिट के कुछ मिल जाएगा, देख लें आप। टीडीडी माइनस टीडी कैंसिल है, एलएचएस हो गया 0। आरएस इसमें देखें एमवी, एमवी 2mv माइनस √3/2 mv, √3/v नॉट है रादर, ये v नॉट लिखना चाहिए मुझे, ये v नॉट है स्पीड ना, √3/2 v नॉट है, √3/2 mv नॉट, मतलब ये आ गया 2mv इज इक्वल टू √3/2 mv नॉट, mm कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आ गया √3/4 v नॉट। ये लीजिए v की वैल्यू आ गई। अब सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ, उन्होंने क्या बोला था? स्पीड ऑफ पार्टिकल्स व्हेन स्ट्रिंग बटन बिकम्स टाइट। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल 1, स्पीड ऑफ पार्टिकल 1, ये तो चलो हो गया v, जो कि मिला √3/4 v नॉट, वो जो लेकर आए। लेकिन पार्टिकल 2 की बात करें तो इधर है v और इधर है v नॉट /2, इसमें दो वेलोसिटी कंपोनेंट से बेटे। स्पीड ऑफ पार्टिकल 2, स्पीड ऑफ पार्टिकल 2 निकालेंगे तो वही वेक्टर एनालिसिस, v² इधर v और इस तरफ प्लस v नॉट/2 का स्क्वायर, v² कर देंगे तो √3/4 का स्क्वायर आ गया 3/16 v नॉट स्क्वायर, और यह आ गया v नॉट²/4। अब एलसीएम ले लो, ऐसी कौन सी बात है इसमें, अब तो मैं बस जोड़ घटाव कर रहा हूं। यह आ गया 4 जा 16, 4 जा 16, तो 4 + 3 7, यह आ गया √7/4 v नॉट। ये रही पार्टिकल 2 की स्पीड, ये रही पार्टिकल 1 की स्पीड। तो आई होप इन इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको इंपल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।
आया होगा। अगर कोई किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।